कुछ इसमें 5 तरह की चीज़ दिखाई देंगी। इसमें सब 238 गन्ने के बारे में है और ऊपर गन्ने की बीमारी लिखी हुई है, नीचे कैंसर वैंसर लिखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। तो वही बात है, जागरूकता वाली बात है। जानते सब है, सबके खेत में है, जानते सब है, लेकिन हो क्या रहा है कि जानने के बावजूद भी थोड़ी सी अज्ञानता या लापरवाही या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं और जो डायरेक्ट नुकसान कर रही हैं। कुछ लोगों को पिछले साल बहुत नुकसान इसमें हो चुका, मैं आपको बताऊँगा कैसे। सबसे पहले जरूरी तो यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आज करूंगा, आधा घंटा लूंगा, सिर्फ 238 गन्ने में इस बीमारी की बात करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। बहुत चीज़ें हैं, लेकिन है क्या कि ये आज की तारीख में सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। वो इसलिए है कि 238 गन्ना जो है, 238 गन्ना, आप लोग गन्ने के बहुत पुराने काश्तकार, जब से अलीबागपुर लगी उससे पहले से यहाँ गन्ना होता है। उससे पहले जब मैं ताया के साथ में 2000 में एक बार आया था, ताया याद है? ताया याद है? ताया के बाद मैं आ चुके हैं। हाँ, अरे मैं कई बार आ चुका। ताया से बहुत अच्छी हमारी मुलाकात थी। ताया को आज भी क्षेत्र याद है, उसे ध्यान दिलाओ तो याद आता है। बोले वहाँ जहाँ रास्ता नहीं था, मेरी मोटरसाइकिल फंस जाती थी। मैंने कहा वही रास्ता, बंदरों वाला गाँव। वो कहता बंदरों वाला गाँव, बंदरों वाला गाँव। तो उस समय भी आपको याद होगा कि उस समय भी गन्ना यहाँ उस समय भी होता था। बहुत तरह की वैरायटी थी। एक 84-36 बहुत हुआ करता था, ठिगुनिया जनाब बोलते थे। एक सबसे पहले मैं लाया था उसको, इसलिए मैंने नाम लिया उसका। छोटा सा गन्ना हुआ करता, मैं खेत पर गया हुआ आपके, छोटा गन्ना हुआ करता था, कितनी भी खाद पानी डाल दो, 50 कुंटल बीघा, 60 कुंटल बीघा होता था। उसके बाद 98-231 अर्ली में आया, पतला वाला 95-422 भी आया, BO 91 भी था, तरह तरह की वैरायटी, 92-423 भी आया, 81-02 भी आया। लेकिन आप एक चीज़ ये देखो कि ये सारी वैरायटी आई और चलेगी 10-12 साल में। एक ऐसी वैरायटी 4 साल पहले आई थी, एक यही वैरायटी ऐसी थी कि जिसने काश्तकार को 80 कुंटल, 90 कुंटल, 100 कुंटल तक गन्ना बीघा दिखा दिया। आज भी है, आज भी है। आज भी आप इधर से और उत्तर चले जाइए, गोलापलिया साइड में, सरदारों के फार्म पे देखिए, अपने यहाँ भी मोहम्मदी साइड में देख लो, इधर भी आप क्षेत्र में देख लो, तो आपको अभी भी 70-80 कुंटल बीघा के खेत 238 के मिल जाएंगे। थोड़ी सी अगर आपने देख रेख कर ली, मिल जाएंगे। सारे गन्नाओं को फैल गया। कहने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी वैरायटी है कि अब हमें इसको बचाना पड़ेगा, हमें इस वैरायटी को बचाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जैसे मान लिया आज की तारीख में इस स्टेज में गन्ना आ जाता है सितंबर-अक्टूबर में, काश्तकार सोचता है कि साहब वैरायटी चलेगी, अब कोई नई वैरायटी दे दो। बहुत कहना आसान है। ये वैरायटी कोई 4 साल पहले नहीं है, यहाँ क्षेत्र में 4-5 साल पहले आई थी। अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूँ, क्योंकि आपका क्षेत्र पहले से एडवांस है हरदोई से, तो यहाँ ये वैरायटी सन 2015 में आ चुकी थी। यहाँ पे हरदोई में वैरायटी 17-18 में आई है। लेकिन ये वैरायटी अजवापुर क्षेत्र में, आपको याद होगा, जानी खेड़ा में गायडी साहब का फार्म हुआ करता था, जानी खेड़ा में परमार साहब का। सन 2004 में जब मैं आया था, 3-4 की बात है, तो 2004 में इस गन्ने का सैंपल हम बोने के लिए सिमौली पड़ता, गाजियाबाद के पास में चीनी मिल बहुत बड़ी, जब कभी दिल्ली आप जाओगे बहुत बड़ी चीनी मिल पड़ती है, उस क्षेत्र में इसका बीज करनाल से पहली बार आया था। जब ये गन्ना वहाँ देखा तो 4 किलो 5 किलो का एक गन्ना था, 4 किलो 5 किलो गन्ना। हमने कहा भाई ये गन्ना का साला यहाँ हो गया, तो कोई से पाकिस्तानी 70 क्या बताने लगा, कोई हरियाणा 70 बताने लगा, कोई बाहर का बताने लगा। अच्छा, हमें लगा साली वैरायटी कहाँ से आ गई, क्योंकि गन्ना तो यहाँ ऐसा ही देखा था भाई, यहाँ तो गन्ने का औसत वजन 1 किलो हुआ करता था। जब 4 किलो का गन्ना देखा तो दिमाग खराब हो गया, साला है क्या, ये होगा कैसे, ये बात थी। तो ये गन्ना जब वहाँ लाने के बाद में वहाँ थोड़ी 2-3 जगह नर्सरी लगाएगी, उसी फार्म के अंदर ट्रायल के तौर पर ये गन्ना लगाया गया। और इसी के साथ में कुछ गन्ना बढ़ता हुआ भी था। 2 तरह की वैरायटी आई थी, एक गन्ने का नाम 39 दे दिया गया, एक का नाम 38 दे दिया गया था। और जबकि दोनों ही गन्ने एक थे, लेकिन जहां से निकले वहां वैज्ञानिक लोग ही उसका अंतर नहीं कर पाए। उन्होंने एक गन्ना 39 करके रिलीज कर दिया, आपको याद होगा, और एक 38 करके रिलीज कर दिया। अब हुआ क्या कि जब ये गन्ना लगा 1 साल के बाद में, क्योंकि जब कोई गन्ना पहली बार क्षेत्र में आया तो वो गलत जगह लग गया। उस जगह दीमक बहुत है उस फार्म में, वहाँ आपने देखोगे सब रेतीला वो है, नदी का किनारा है वो। और फरवरी में गन्ना लगा वो जाके, साली उस समय वैसी जमीन गर्म थी, वहाँ पानी था नहीं वहाँ, तो ये गन्ना वहीं से थोड़ा थोड़ा सूखना शुरू हो गया। लेकिन उस समय क्या था कि इस गन्ने में इस बीमारी के बारे में किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं था कि ये भी कोई रोग ऐसा घुसता है गन्ने के अंदर। क्योंकि उससे पहले एक गन्ना 1148 हुआ करता, यहाँ था इस क्षेत्र में, मुझे याद है आज भी 1148 गन्ने में ये कभी हुआ करता था, वो गन्ना आज भी है। लेकिन 38 गन्ना चूंकि नया आता, इसमें किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये बीमारी आ सकती है। तो रिपोर्ट थोड़ी सी लग के चली गई कि इस गन्ने में दीमक है, दीमक इसको खाती है, ये वैरायटी चली गई। सूख गया गन्ना, हुआ नहीं, गन्ना बढ़ा, और बड़ा बड़े गन्ने पूरे दीमक चढ़ गई और गन्ना खत्म हो गया, तो इसकी पेड़ी भी नहीं हो पाई। तो 2 ही साल बाद रिपोर्ट ही चली गई कि इस गन्ने में दीमक है, गन्ना चल नहीं पाएगा। अब जो होशियार लोग थे उन्होंने क्या काम किया कि इस गन्ने के अलग अलग जगह पूरे प्रदेश में अलग जगह ट्रायल लगवाए, अलग अलग जगह ट्रायल लगवाए। उस ट्रायल लगवाने में क्या हुआ कि अपने क्षेत्र में ये वैरायटी फिर आई 2004 के बाद में, 2014 में, 10 साल बाद आई फिर दोबारा घूम के। तो अब आप ये देखो कि कब की निकली हुई है ये वैरायटी, सन 1999 की निकली हुई है।
और आज चल रहा है 21, यानी कि पूरे 20-21 साल हो गए, और जबकि हम इसे ले रहे हैं 5-6 साल से। अब आप थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन देखो कि 238 से पहले क्या सीन था और 238 आने पर आपका क्या सीन है। हर आदमी सोचे, ये एक ऐसा गन्ना है कि जिसने हर आदमी को 60-70 कुंटल बीघा दिखा दिया। क्यों? ये गन्ना आपने पानी में बोया, पानी में भी हो गया, ऊंची जमीन में बोया, ऊंची जमीन में भी हो गया, हल्की जमीन में बोया, उसमें भी हो गया, कहीं जमीन उसड़ती उसमें भी हो गया। यहाँ थोड़ा सा क्या हुआ कि जब ये गन्ना 60-70-80 कुंटल बीघा होने लगा तो हम थोड़ा सा आराम होकर बैठ गए कि 38 बो दो, काम हो जाएगा। आज भी इस गन्ने को पश्चिम में, मैं नजीबाबाद का रहने वाला हूँ, हालांकि सुल्ताना डाकू का क्षेत्र हो तो आज भी मैं आपको बताऊं, इस गन्ने को हमारे यहाँ कर्जा फाड़ कहते हैं। कर्जा फाड़ कि कैसा भी कर्जा ले लो 38 बो दो उतर जाएगा, ये कहावत है हमारा। कि कर्जा या तो 1148 था या तो 1148 ऐसा गन्ना था, नहीं तो दूसरा है ऐसी कोई वैरायटी ना आई। और एक चीज मैं और आपको बताऊं, अभी आपके पास में 4-5 वैरायटी और हैं, लेकिन सब इससे 19 से 21 अभी तक कोई नहीं है। और ठीक है, एक आध खेत में हो जाए, देखो बहुत साफ सुथरी खुल के बात कर रहा हूँ आपसे, 21 कोई सी भी है, 19 सारी है। इससे नीचे था। हाँ, आप 38 लगा दो, कोई दूसरा गन्ना लगा दो, बढ़ता तो है, लेकिन जब गन्ना कटने में उपज आती है इसी की ज्यादा निकलती है। अगर ये गिर भी जाता है तब भी 60 कुंटल बीघा देकर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इस गन्ने को हमें अभी और बचाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस गन्ने में अगर बीमारी आ गई तो गन्ना खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी के घर में ना हो, अगर घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है उसकी चारपाई बाहर नहीं पड़ती, सेवा करी जाती है, उम्र बढ़ जाती है सेवा करने से। क्यों प्रधान जी? अगर आपने सेवा करी तो उम्र बढ़ जाएगी। हमें इसकी सेवा करनी है ताकि इसकी उम्र बढ़ जाए। क्यों? अगर हमने 2-3 साल इसको खींच लिया, सिर्फ 2-3 साल, तो 3 साल के बाद जो वैरायटी आपकी, जैसे कुछ इन्होंने 1-2 कुंटल भी दी है क्षेत्र में, 15-23 एक वैरायटी आई है, वो वैरायटी इसी को क्रॉस करके बनी है, अभी भी इसी को क्रॉस करके बनी है, क्योंकि इस वैरायटी की टक्कर भी कोई नहीं है। तो जो दूसरा गन्ना निकला है वो इसी को और 18 को क्रॉस करके 15-23 से गन्ना निकला है। लेकिन अभी है क्या कि हम तेजी से नहीं फैला सकते, हो सकता है उसको बीमारी घुस जा, पूरा क्षेत्र एकदम से हो जा, तो 2 साल उसके ट्रायल चलेंगे अभी यहाँ। तो कम से कम मैं मान के चलो कि 2024 से पहले कोई वैरायटी ऐसी नहीं फैल सकती जैसे ये फैल रही है। आज की तारीख में अगर मैं अजवापुर या लोनी क्षेत्र की बात करूं तो 86% क्षेत्रफल पे वैरायटी है आपकी, 86-85। तो इतनी तेजी से कोई वैरायटी 4 साल में नहीं फैली। गन्ने की आप बात कर लो, अगर मैं लोनी की बात करूं, जब हम अजवापुर से लोनी गए थे तो 38 लाख कुंटल गन्ना बस पेरा था लोनी फैक्ट्री में 2008 में, मुझे आज भी याद है। और इसी गन्ने की बदौलत है 2015-16 से 17 से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, पिछले 2 साल से है, पिछले 2 साल से इसमें ये बीमारी दिखने लगी है। और दिखने कैसे लगी, मैं एक आंकड़ा आपको बताऊंगा ताकि आप देखें क्या है। अब आप एक साल पीछे चल जाइए। ये सबसे पहले 2018-19 में नोट हुई थी हमारे क्षेत्र में, एक आध मूर्ख कहीं सूखता था। 2018-19 में अगर मैं पूरे लोनी क्षेत्र की बात करूं तो मात्र 68 खेत थे इसके, 60 और 8, 70 में 2 कम, 68 खेत इसके हमें मिले थे। पूरा जब हमने सर्वे करवाया तो 68 खेत हमें मिले थे कि जिसमें हमें ये बीमारी रेड राड इसको बोलते हैं, लाल सड़न गन्ने का, ये हमें मिला था। अगले साल 19-20 में 372 खेत हो गए, 68 के 372 हो गए। पिछले साल 1695 खेत थे, और जिसमें आपके क्षेत्र में 27 खेत थे, आपका कसरावल और बचगांव, ये बेल्ट पूरी आपकी 1695। कहने का मतलब क्या है, 68 से 372 और 372 1695, यानी कि 4 गुनी 5 गुनी ताकत से फैल रहा था। ये बिल्कुल जो प्रधान जी भी बात कर रहे थे वही कोरोना वाली बात है बिल्कुल, कि अगर इसका इलाज नहीं किया, अगर इसका इलाज अभी नहीं किया तो ये सब में फैल जाएगा और ये वैरायटी रोक नहीं पाएंगे फिर हम। तो मुद्दा इस चीज़ का है, मैं जो आगे बात करूंगा बीच में आगे आपसे, वो इसीलिए बात करूंगा कि सबसे पहले हम ये मान के चले, गन्ना बहुत है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास में है पहले हम इसे बचाएं, क्योंकि 38 की टक्कर गन्ना आज भी नहीं है। ये बात समझ लें सब लोग। वैरायटी आ रही है, वैरायटी आएंगी, वैरायटी जाएंगी, लेकिन 38 की टक्कर की वैरायटी अभी नहीं है। कम से कम 3 साल अभी है। कहीं 1 कुंटल बीज है कि 2 कुंटल बीज है, एकदम से तो नहीं फैल जाएगा ना, हजारों हेक्टेयर में टाइम लगता है। गन्ना क्या कैसी फसल है, धान गेहूं नहीं है कि 3 महीने बाद पता चल जाए, तो 4 महीने में कट जाता है, पता चलता है कितनी उपज है। गन्ना तो कम से कम 3 साल की फसल है, जब तक पेड़ी लेड़ी ना देख ले इसकी तब तक नहीं पता चलता। तो अभी जो बात होगी आपके सामने, जैसे 5 पोस्टर लग रहे हैं, मैं इसे बनवा के लाया था। अभी जो आपसे बात होगी वो सिर्फ 3 तरह की बात होगी। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी गन्ने में अगर बीमारी लगी हुई है, हमें ये फर्क समझना पड़ेगा कि बीमारी क्या है, कीड़ा क्या है। आम भाषा में एक ही चीज़ है। आप लोग एक बड़ा ध्यान समझ लें